जब आप मैट पे योगा आसन प्रैक्टिस करते हो तो कैसा फील होता है? ऐसे लगता है कि जल्दी से काउंटिंग खत्म करते हैं। अगर 30 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, जल्दी से काउंटिंग खत्म करो और आसन से वापस आ जाओ। या फिर ऐसे ही फील होता रहता है कि यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, ऐसी बॉडी सिग्नल देती रहती है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? जल्दी से वापस आ जाते हो। तो जब योगा आसन प्रैक्टिस किए जाते हैं, ये ऐसे थॉट आना बहुत ही नॉर्मल है हमारे माइंड में। आज का वीडियो हमारा इसी बारे में है कि योगा आसन प्रैक्टिस करना ज़रूरी क्यों है और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं योगा आसन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महर्षि पतंजलि ने हमें 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग योगा दिया है। उसमें अगर देखा जाए तो आसन 3rd नंबर पे आता है, यम नियम के बाद आता है आसन प्रैक्टिस करना। अगर धैर्य संहिता की बात करें तो उसमें ये 2nd स्टेप है और हठ योग प्रदीपिका में ये 1st स्टेप है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये बोलते हैं कि आसन ऐसा होना चाहिए, स्थिरम सुखम आसनम, कि आसन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्थिर है आपकी बॉडी, स्टेडी है, सुखम, आप आरामदायक पोजीशन में हो, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं दे रहे आप अपनी बॉडी को। तो आसन स्टेडी होना चाहिए और सुख देने वाला होना चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए। तो आसन प्रैक्टिस करते टाइम कभी भी अगर मन में ऐसा ख्याल आता है कि जल्दी से ख़त्म कर देते हैं इसको, 30 सेकेंड होल्ड करते हैं, यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, तो उस टाइम पे हमें रुक कर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना होता है कि ये एक्चुअली कोई पेन है या फिर हमारे थॉट्स है, हमारी बॉडी में जो डिस्कम्फर्ट आ रहा है वो है। क्योंकि जब आसन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं 2 चीज़ें आती है, एक तो एफर्ट आता है, दूसरा स्ट्रगल आता है। एफर्ट और स्ट्रगल को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वॉरियर 1, वीरभद्रासन 1 प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें अगर हमारा अगर राइट पैर आगे है, हमने पूरा वेट अगर हमारे आगे वाले पैर पे, राइट पैर पे दिया हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि हमारे नी में पेन आएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे होंगे उस आसन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि नी में पेन आ रहा है। तो फिर भी अगर हमें लग रहा है कि हम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे तो वो स्ट्रगल आ रहा है। बट अगर हम उसको करेक्ट वे से समझ के करें कि दोनों पैरों पे दोनों साइड इक्वल वेट दे रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे दोनों लेग्स के मसल एंगेज होंगे। तो वो क्या है? एफर्ट है। तो एफर्ट ज़रूरी है। उस टाइम पे अगर मन में ख्याल आ रहे हैं कि बस आसन से बाहर आ जाना है, तो रुक के सोचना है कि ये एफर्ट है जो ज़रूरी है या फिर स्ट्रगल है जो अननेसेसरी हमने अपनी बॉडी को दे रखा है, अननेसेसरी बॉडी के मसल्स को टेंस्ड करा हुआ है हमें। तो रुक कर सोचना है। हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बॉडी में पेन है फिर भी आप ये कह रहे हो कि ऑब्जर्व करना है इसलिए मैं उस आसन में रुकी हुई हूँ। ये करेक्ट नहीं है। तो आपको डिफरेंस समझना है एफर्ट और स्ट्रगल में। एफर्ट्स डालने ज़रूरी है, आसन कर रहे हैं तो थोड़े से तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसको होल्ड करने के लिए, बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए। करेक्ट पोस्चर को ऑब्जर्व करना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें नेक्स्ट चीज़ ये आती है, जब हम आसन प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि जल्दी से मैं टो को टच कर लूँ या फिर मुझे अपना लेग जो है वो हेड के पीछे डालना ही डालना है। उस टाइम पे जैसे अगर हम अपने लेग को हेड के पीछे डाल रहे हैं, हमने ज़्यादा स्ट्रेन डाल दी है, ज़्यादा स्ट्रगल करवा दी नेक को, तो नेक मसल्स जो है उनमें स्ट्रेन आ सकता है। तो वही चीज़ है कि जब भी आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें बॉडी को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं से बात आती है अभ्यास की। अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन को रोज़ अभ्यास करना है, कंसिस्टेंसी के साथ और लंबे समय तक करना है, ताकि हमें उसके बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि कोई भी आसन है हम फर्स्ट डे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसको समझना होता है कहाँ बॉडी वेट देना है, कौन से मसल एंगेज करने हैं, ये हमें धीरे धीरे समझ आता है। तो उस टाइम पे हमें रेगुलर अभ्यास करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके ही उस आसन के बारे में समझ आ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आसन प्रैक्टिस करो तो रुक के देखना कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो।
आपके मन में क्या आ रहा है कि जल्दी से इसको ख़त्म करना है, 30 सेकंड होल्ड करने के लिए बोला गया है, या फिर आप समझ रहे हो कि मेरी बॉडी कब गिव अप कर रही है, कब मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी से आसन से बाहर आ जाओ। क्यों लग रहा है कि कहीं पे पेन आ रहा है या फिर बॉडी को डिस्कम्फर्ट लग रहा है उसको होल्ड करने में, इसलिए मन में ख्याल आ रहे हैं कि मैं जल्दी से बाहर आ जाऊँ। और जब भी आप आसन होल्ड करते हैं तो ज़रूरी है कि अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना। ब्रेथ पे ध्यान होगा तो बॉडी और ब्रेथ अलाइन होंगे। ओके, और जब भी हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है उसको होल्ड करना, क्योंकि किसी भी आसन के बेनिफिट हमें तभी मिलते हैं जब हम उसे होल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने मैट पे जा रहे हैं, आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये रुककर ज़रूर सोचना कि क्या आप आसन इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, या फिर इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप अपनी बॉडी को समझना चाहते हो। आप आसन इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि आपको अपने टो टच करने हैं, या फिर आप अपनी बॉडी को समझ के ये ऑब्जर्व करना चाहते हो कि आपको अपने ब्रीदिंग के साथ कैसे अलाइन करना है और बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट माइंड स्टेडीनेस के साथ काम कर सके। क्योंकि एट द एंड जो हम ऑन द मैट आसन की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम वो 5 सेकंड एक्स्ट्रा, जब हमारे अंदर से थॉट्स आ रहे नहीं और होल्ड नहीं हो सकता, पर हम 5 सेकंड एक्स्ट्रा होल्ड करते हैं फिर भी, तो वही जो हमारे 5 सेकंड एक्स्ट्रा होते हैं, हमने अपने थॉट्स को खुद के कंट्रोल में रखा और आसन को एक्स्ट्रा होल्ड किया, यही फ्लो करेगा ऑफ द मैट हमारी रियल लाइफ में भी। अगर रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है, पर अगर आपने आसन को ऑब्जर्वेशन के साथ प्रैक्टिस किया है तो आप उस सिचुएशन में भी अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखोगे कि हाँ, मैं इसमें काम ही मुझे रहना है। वैसे ही तो आसन की प्रैक्टिस जो है वो हमें वो काम तो बॉडी लेवल पे करती है, हमें ऐसा लगता है कि बॉडी लेवल पे कर रही है, यस बॉडी स्ट्रांग बनती है, पर उसमें रहना, उसको होल्ड करने में जो हमारे माइंड के थॉट्स होते हैं वो फ्लो करेंगे ऑफ द मैट, जो आपको हेल्प करेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस में, सपोर्ट करेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मैट पे प्रैक्टिस करने के लिए जाएं तो ज़रूर बॉडी को ऑब्जर्व करें। उस बस ये एक थॉट लेके जाना है कि आसन मेरी हेल्प कर रहे हैं बॉडी को ऑब्जर्व करने में, सो दैट माइंड स्टडी रहे ऑफ द मैट काम करने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा कौन सा आसन है जो आज तक आपको ऐसे लग रहा था कि मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट जब आप नेक्स्ट टाइम इस थॉट के साथ जाओगे कि मुझे बॉडी को ऑब्जर्व करना है, तो आपने क्या चेंजेस पाए उस आसन को करने में। दिस इज निशा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय।